से बड़ी खबर है, जहां आपसी विवाद के बाद खूनी संघर्ष हुआ और सवाई माधोपुर के पीपलदा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर बेरहमी से महिला की हत्या कर दी जाती है। आपसी विवाद को लेकर के लड़ाई हुई और घर पर काम कर रही महिला पर हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से यह विवाद चला आ रहा था और उसी को लेकर के हमले करने की यह बात सामने आ रही है। तो आपसी विवाद था जो कि खूनी संघर्ष में बदल गया और काफी समय से विवाद चला आ रहा था और इसको लेकर के ये घटना हुई है। सवाई माधोपुर के पीपलदा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर बेरहमी से एक महिला की हत्या कर दी जाती है। आपसी विवाद को लेकर के ही ये लड़ाई हुई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। घर पर काम कर रही महिला पर हमला कर दिया गया, जिसमें महिला की इसमें मौत हो गई है। बजरंग हमारे सहयोगी जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। बजरंग, बताइए, पहले से विवाद चल रहा था लेकिन बड़ी बेरहमी से एक महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। जी बिल्कुल, सवाई माधोपुर जिले के खंडार थाना क्षेत्र के पीपलदा गांव का पूरा घटनाक्रम है, जहां बताया जा रहा था कि जो मृतक महिला है राम मूर्ति देवी, इसके जो बेटे हैं उनके द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के साथ कल गुरुवार के दिन मारपीट की गई थी और उसी का बदला लेने के लिए आज सुबह अचानक दूसरे पक्ष के 3-4 लोगों ने एक राय होकर के और इनके घर में घुसकर महिला पर ताबड़तोड़ वार किया और सर में गंडा सा लगने की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे उसको अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से इन दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर आपस में विवाद चल रहा था और इसको लेकर कई बार पहले भी इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो चुकी थी, लेकिन आज मारपीट इस कदर हुई कि एक महिला की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद से ही जो गांव है वहां तनाव के हालात भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है गांव में। लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले को लेकर आरोपी पकड़ में आ चुके हैं। अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं, क्योंकि पुलिस पूरा इसके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है और वो आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। तो ऐसे में जब पीड़ित पक्ष के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दी जाएगी, जो शिकायत दर्ज की गई है क्या वो नामजद की गई है? जी बिल्कुल, नामजद 4 लोगों के नाम पीड़ित पक्ष के द्वारा लिए गए हैं कि इन लोगों के द्वारा घर में घुसकर और महिला के सर पर वार किया गया है, इसी में उसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस तो जांच में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बजरंग इस पर जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां अग्निवीर सैनिक की मौत हो गई है। सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया और घर से 3 किलोमीटर दूर शव मिला है। चिकसाना थाना इलाके की घटना है, जहां वाहन से टक्कर होने की आशंका इस मामले पर जताई जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीपला गांव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन वाहन से टक्कर की आशंका इसमें जताई जा रही है। घर से 3 किलोमीटर दूर जो शव है वो मिला और इसको लेकर के अब कई शक जताए जा रहे हैं। सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मच चुका है। घर से 3 किलोमीटर दूर ये शव मिला है। अग्निवीर पुष्पेंद्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, जाति ठाकुर, उम्र 22 साल, निवासी पीपला, थाना चिकसाना की दौरान दुर्घटना मृत्यु हो गई थी। उसके परिजन उसको अस्पताल आरबीएम लेकर के आए, वहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। संबंधित घटनास्थल पुलिस थाना फरह जिला मथुरा का है। मौके पर आयु आने पर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सड़क दुर्घटना में हुई थी। और इस खबर पर ललितेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललितेश, आशंका तो इसमें ये कि गाड़ी से टक्कर हुई होगी, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ जानकारी मिल रही है? शुभेंदु दी की जो परिजन है वो भी यही मान रहे हैं कि सड़क हादसे में जो ये अग्निवीर है पुष्पेंद्र सिंह, इसकी मौत हुई है। हालांकि परिजनों ने मृत रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ये कह रही है कि हालांकि पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया और जो प्रभारी हैं सुरेंद्र सिंह, उनका यही कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अन्य कोई वजह तो नहीं है। हालांकि जो पुष्पेंद्र है वो 3 साल पहले अग्निवीर में भर्ती हुआ था और 3 साल बाद ही वो अपने घर लौट रहा था और इसी दौरान घर से 3 किलोमीटर दूरी पर ही उसका शव मिला। उसके परिजन है जब घर नहीं पहुंचा तो तलाशते जब वो आ रहे थे तो सड़क किनारे उसका शव मिला था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश इस पर जानकारी के लिए।